नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित नारंग और आप सभी लोगों का स्पिरिचुअल ट्रांसप्लांट पर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। आज बहुत ही ज़्यादा मैं खुश हूँ क्योंकि रेमोन लांबा हमारे सेट पर आई हैं। रेमोन, वेलकम टू द स्पिरिचुअल ट्रांसप्लांट शो एंड वी आर क्वाइट एक्साइटेड टू हैव अ सब्जेक्ट मैटर, अ प्रोमिनेंट सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट लाइक यू. Thank you so much, Mohit. And it is indeed a pleasure that finally I'm here and we are doing this. Yes. And guys, for your knowledge, I'm not going to elaborate on who Ramon Lamba is. A lot of us know her very, very nicely from the field. If you have been following life transformation, life coaching, then you know who Ramon Lamba is. But Dr. Ramon Lamba is also a subject matter expert on the world of quantum physics, and that is what she masters at. She's also a Vastu expert, astrology expert, and so on. I will let you follow Ramon Lamba on Instagram to actually know what Ramon Lamba does, and I think it's quite magical. I've been seeing your retreats, I've been seeing your videos, and they are so inspiring. Thank you so much, Mohit. And I think you're just being too kind and too generous with your words. So Ramon, to have you at the spiritual transplant इसीलिए शुरू हुआ कि अगर हम बीमार होते हैं तो हमें लगता है कि किडनी ट्रांसप्लांट करना है, लिवर ट्रांसप्लांट करना है, हार्ट ट्रांसप्लांट करना है, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारी जनरेशन में स्पिरिचुअलिज्म की कमी होती जा रही है. हम लोग कहीं भटकते जा रहे हैं. Our parents were not like that. They still talk very spiritual. अगर हम अपने दादा दादी के साथ बैठे, बड़ों के साथ बैठे, तो वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट और कॉन्वर्सेशन बहुत अलग होती है. और अगर आप यंग जनरेशन के साथ बैठे या आप जेन जी के साथ बैठे, तो मुझे लगता है कि दुनिया बहुत ज़्यादा बदलती जा रही है. आपका क्या कहना है दुनिया के बदलाव के बारे में? So when I understand what's going on, the entire paradigm of our planet is changing. Okay. We are moving away from a dark world. And we've not merged into a lighter world. So कलयुग और सत्युग का ट्रांजिशन हो रहा है. Right. So हम कहीं in between एक टनल है जहाँ पे हम फंसे पड़े हैं. Okay. And the energy currently is very very intense. Okay. अगर आप अपने आप को ही देखो, बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त यूनिवर्स में. Of course. Right? Realities are falling apart. Mental, emotional states of people are falling apart. Relationships are falling apart. People are re-questioning themselves and their spiritual existence on this planet. तो कुछ तो हलचल हो ही रही है, right? Of course, of course. And this कलयुग आ रहा है? कलयुग आ रहा है या जा रहा है, I don't know. बट कुछ तो हो रहा है. हम आगे की तरफ, बिकॉज सी कुछ लोग कहते हैं कि कलयुग को प्रीपोन कर लिया हमने. नहीं, मेरे हिसाब से देखो, कॉन्शियसनेस ऑलवेज मूविंग फॉरवर्ड. ओके. बट मुझे जो लगता है, जो कलयुग का जो डार्क एनर्जी दबा हुआ था ना, वो निकल एकदम से बाहर निकल रहा है. तो इसलिए लग रहा है कि कलयुग आ रहा है, बट वो एनर्जी बाहर निकल रही है ताकि eventually we can move towards the light. Guys, this is the time. कलयुग आ रहा है, निकल रहा है, हम इसके अंदर से ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. This is the time to really look into this kind of a subject. आज का सब्जेक्ट जो है वो है सिक्स्थ सेंस. मैंने इसका एक छोटा सा प्रोमो किया था. Is it our intuition? Is it your gut feeling? Or is it just manifestation that you create and call it the sixth sense? नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है स्पिरिचुअल ट्रांसप्लांट शो पर एक बार फिर. आने वाला पॉडकास्ट एक बहुत ही एक्साइटिंग पॉडकास्ट होने वाला है. हम नॉर्मली बात करते हैं सिक्स सेंस के बारे में. 5 सेंसेस तो हमें भगवान की देन है, आप सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, बट फिर भी हम एक फ्रेज का इस्तेमाल करते हैं, आर सिक्स सेंस. क्या वो हमारी गट फीलिंग है? क्या वो ह्यूमन इंटेलिजेंस है? क्या वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है? क्या वो एक्चुअली मैनिफेस्टेशन है? सिक्स सेंस से जुड़ी बहुत सी धारणाएं हैं जो साइकोलॉजिस्ट और स्पिरिचुअल लोग बहुत सालों से खोज कर रहे हैं, और हम अपने शो पर लेकर आने वाले हैं डॉक्टर रेमोन लांबा को, जो हमें सिक्स सेंस और मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत कुछ बताने वाली हैं. अगर आपने देखा हो कि 5 सेंसेस तो हमें भगवान ने एक गिफ्ट दिया है, हमारी ह्यूमन स्पीशीज को एक गिफ्ट है 5 सेंस, बट हम एक लाइन बहुत बार बोलते हैं, आवर सिक्स सेंस. इज इट आवर जजमेंट? इज इट आवर इंट्यूटिवनेस? क्या वो हमारी इंट्यूशन है? रेमोन, सिक्स सेंस क्या होती है? सबसे पहले आप बताओ, आपको 5 सेंसेस पता है? जो आप मुझे 6 सेंस के बारे में पूछते हैं. Sight, sound, smell, thinking, all of that we've and learned. feeling. Yeah, and thinking is not Touch. a sense. Yeah. So it's feeling. Yeah. So it is our taste. Yeah, taste. Our smell. Yeah. Our visual sense that we can see. Yeah. Our 2 eyes. Yeah. Our hearing, our auditory sense, Yeah. and our kinesthetic sense, which is called our feeling. Feeling sense. Yeah. Now these senses, basically these 5 parts of our body are directly connected to our brain with something called sensory neurons. Okay.
जैसे सेंसेस हमारे जो सेंसेस है ना हमारी आउटर वर्ल्ड को नेविगेट करते हैं एंड वी परसीव द फिजिकल रियलिटी फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव, Okay. राइट? एंड वी ऑल्सो हैव अ नॉन फिजिकल वर्ल्ड. जितनी हमारी एक दुनिया दिखती है ना वो सिर्फ 0.0000001% है. Wow. That's the world of matter we live in, and these five senses help us navigate through this physical world. But it's important we recognize that there is also a non-physical world that contributes to almost 99.99999% of empty space, the non-physical world. So our sixth sense, which is our inner vision, it's also called the third eye, or we also call it the eye of Shiva. Yeah. And it's more of an inner sense that helps us navigate the inner world or the non-physical world. पर मुझे तो ऐसा लगता था कि सिक्स सेंस से हम लोगों को जज कर रहे हैं. हमारी सिक्स सेंस कह रही है ये ऐसे करने वाला है, ये मेरे साथ गलत करेगा, ये होगा. इज सिक्स सेंस टू जज पीपल एंड सिचुएशंस, और इज इट टू एक्चुअली लुक इनटू अस? See, originally, आप जानते हो मोहित, ह्यूमन बींग्स हर एक अच्छी चीज को बिना डिस्टॉर्ट करके रख देते हैं, राइट? Yes. सो ये भी उन्होंने कुछ ऐसा ऐसा ही कर दिया. बट ओरिजिनली Yeah. द आई ऑफ शिवा, द थर्ड आई और आवर सिक्स्थ सेंस वाज डिजाइन्ड टू प्राइमरीली हेल्प अस गो विद इन ओके. and explore ourselves. Because see, हम जीवन में क्यों आते हैं? The objective of every soul is I'm going to carry the undone karma inside my soul. Okay. Right? And I come into this material world to clean myself. ओके. Right. Another chance. Another chance to do what was undone in my past lives. And Okay. all of the wisdom of that is in our inner soul, inner wisdom. That is how we develop a different and distinct character in this life. Yes, our sanskar or So we're our, carrying. yes. It's a balance sheet. Yeah, it's a balance sheet in another way, yeah? Yeah. So our sixth sense actually helps us go within to explore and navigate all of the undone karma that we've done, all our undone relationships, or all of that I did not fulfill in any lifetime. Okay. So when we develop our sixth sense through meditation or through any spiritual practice, we have the power to go within and start correcting everything that was left undone, number one. Number two, it also helps us get in touch with our inner wisdom, which we are carrying from lifetimes. Okay. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ, राइट, और मैं फिफ्थ में जाऊंगी तो मैं फिफ्थ स्टैंडर्ड में फोर्थ स्टैंडर्ड का विजडम लेके जाऊंगी, Correct. राइट? Of सो course. ऐसे ही जो a soul carries the wisdom of every lifetime we've lived. But how do we tap into that wisdom, the knowingness, the Yeah. inner knowingness? Yeah. That is where the sixth sense comes into play. Okay. And we can really activate it with the right ways of meditating on a third eye, with mantra chanting, with breath work, and many more spiritual practices. तो हमने बात करी कि एक तो दुनिया बदल रही है. Yeah. हम शायद कलयुग में हैं या आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं. दुनिया बदल रही है. Yes. लोगों की सोच बदल रही है. Yes. ओके. हमारे कर्म बदल रहे. कर्मास आर चेंजिंग. Okay, and then we're talking about this intuitiveness and the sixth sense. Yes. And you very beautifully said that sixth sense is to look inside. So we're talking about an engineering work. Yes. कि हमें अंदर से क्या करना है. तो दोस्तों मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमें एक बहुत ही prominent सवाल अपने आप से पूछना होगा कि what is the sole purpose of my life? Is that right? Yes. Because मनुष्य को तो बहुत कुछ हासिल करना है. एक इंसान, कभी आप किसी के साथ बैठो, किसी छोटे बच्चे से बात करो, मुझे साइंटिस्ट भी बनना है, मुझे रॉकेट भी लेना है, मुझे कार भी लेनी है, मुझे ये भी करना है, Yes. मुझे हॉलीडे पे भी जाना है. बट एज एंड व्हेन वी ग्रो, वी अंडरस्टैंड दीज थिंग्स एंड वी सॉर्ट आउट आवर लाइफ. बट टुवर्ड्स द मिड लाइफ देयर कम्स अ पॉइंट वेयर देयर इज अ व्हाई, या एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क व्हाई. आई एम टॉकिंग अबाउट टू व्हाइज. दो रास्ते चुनने के, एक सवाल कि मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है. थोड़ा सा इसको हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करो आपके नजरिए से. लेट्स Yeah. हियर रेमोन लांबा's perspective. So every soul that's born on the planet is come here with a purpose. हम एक purpose और एक रास्ता लेके आते हैं. Of course. However, and when every human being is born, हमारे 7 senses 7 activated होते हैं. अब ये तो 5 सेंस से बात करी, फिर 6 Yes. 7th कौन सा है? So मैं आपको बताती हूँ. Our sixth sense Okay. is to explore our inner world, Yes. and our seventh sense, Okay. which is a higher paradigm of the sixth sense, is to connect to the spirit of to the divine or to our higher self. What is that called?
So we all carry a higher self, which is the highest version of ourselves. आपने कभी ये बात सुनी होगी that as a human being we carry 3 instincts in us. Okay. We carry the animal instinct, Yes. which is the lowest version of our own self. Okay. Then we carry the human instinct, which is we are human, and then we also carry a divine, very pure, high version of ourself, which is called our higher self. आपके एक इंटरव्यू में मैंने सुना था that chakra thing. So this is so in a way, if I have to connect it to the chakras, our 7th sense is connected to our crown chakra. Crown chakra, exactly. Crown chakra, Yeah, now I remember. Yeah. Yeah, okay. So basically, our higher self is carrying all of the data Okay. of our this lifetime. Hard disk है. हार्ड डिस्क है एक कि हम क्या करने आए थे, हम क्या यहाँ पे अचीव करना है, हमारे संस्कार क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हमारा रोल क्या है. सोल पर्पस एंड रोल पर्पस, 2 टाइप के पर्पस होते हैं. Yeah. Right? So if we activate the 6th and 7th sense, then we are constantly connected to our higher self guiding us as an intuition or an inside wisdom. Wow. Right? Wow. And the idea of all of this is that it is like a GPS to life. देखो हम पैदा तो होते हैं, but Of हमको course. तो एक रोड मैप कोई देता नहीं है. हाँ, हमें We are पता not नहीं born कहाँ with जाना. a navigating card, एक रोज नया रास्ता खुलता है. right? Because we live in an infinite, abundant universe. So इतना कुछ है navigate करने के लिए. Right. But एक इंसान जब वो अपने inner world से connected होता है through the 6th and the 7th sense, he knows how to navigate his life and he exactly knows where he's going, what is my purpose and why did I come here. तो ये ध्यान लगाने से होता है, ये मेडिटेशन से होता है. Like I told you, Mohit, जब हम पैदा होते हैं हर एक इंसान का बाय डिफॉल्ट ये सेंसेस एक्टिवेटेड होते हैं. बट बाय द टाइम वी आर 4 or 5 years, ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशनिंग, ये लाइट हमारी 6th और 7th सेंस की डिम हो जाती है. Of course. Right? Yeah. And then because we become so materialistic, because we are so caught up only in the material world, and हमको बचपन से ट्रेनिंग सिर्फ material world में दी जाती है. और So, फिर जिंदगी में कहीं आके मन करता है कि I want to revise that chapter again. yes. Wow. So then we have to disconnect from our material world to reconnect. Can we do a course with you where we can learn these things? Do you do some kind of retreats? Of course, yeah. So my retreats, week-long retreats, are retreats where we disconnect you to reconnect you to your own inner self. Guys, disconnect to reconnect. कहाँ हो रही है ये retreat? So currently, the next one is happening in Goa on 10th of September. 10 to God. 17th. If I go to Goa, how will I connect there? Because there Goa has so much to offer. तभी तो You आपको chose a very peculiar. Why did you choose Goa? they say no, wherever there's darkness, in the polarity there's so much light. I think you're giving a tough one to your people here कि तुम्हारे आसपास इतनी distraction Yes. करेंगे ताकि तुम दोबारा से डिस्कनेक्ट होके यू कनेक्ट विद योरसेल्फ. yes, yes. सो गाइस, गोवा के लिए एक डिफरेंट डायमेंशन भी आ रही है. आप गोवा घूमने तो जाते ही हैं, बट रेमोन की रिट्रीट आ रही गोवा. व्हेन इज द रिट्रीट? This retreat is from 10th September to 17th September, just in the coming 15 days. And this retreat is a very deeply, intensely designed retreat to help you to navigate your inner world and your purpose. वाओ. Yeah. Wow. Ramon, coming back to the topic, I am quite excited, guys. If you want to be a part of this retreat, limited seats because she is very choosy to pick up sometimes, I think. But they can apply please message her on Instagram at Ramon Lamba. I will leave her link in the description below. Thank you. And we're looking forward to being at the retreat. This sounds very exciting. Now coming back to Sixth Sense again. जब हम लोगों के बारे में एक Yeah. फॉर्म करते, जजमेंट फॉर्म करते हैं, ओके, इसका थोड़ा सा आजकल मुझे ऐसा लगता है एक ये वर्ड जो है ना, जजिंग Judging पीपल, people. और कई बारी किसी की चरित्र को देखकर कई लोगों को तो हम बहुत पुराना जानते हैं. Right. और हम बोलते हैं मैं इसको इतने सालों से जानती हूँ बट मैं इसको आज भी नहीं जान पाई. Yeah. कई लोगों को हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और मन करता है कि नहीं यार, एक बहुत प्योर एंड पाइस सोल है, इसके साथ कनेक्ट करने का मन कर रहा है. यू नो, हाउ डू वी, ये धारणा कैसे बनती है ह्यूमंस के अंदर? See, judgment is nothing to do with divine wisdom. Okay. Because it's important we recognize the divine lives in everyone. And it's Yes. never going to separate one from another. Okay. Right? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ that एक spiritual side के point of view से कोई अच्छा और बुरा इंसान नहीं होता. 2 ही टाइप के लोग होते हैं, unaware and aware people.
Wow, right? this is something very nice. Yeah. So judgment is more to do with the programs of our mind. So it's not a soul game, it's a mind game. राइट और जितनी भी जजमेंट्स आती है ये हमको लोगों से सेपरेट करती है बिकॉज इट्स गिविंग अस अ मैसेज दैट मे बी वी आर सुपीरियर दे आर इन्फीरियर और मे बी समटाइम हम खुद को जज करके खुद को इन्फीरियर बना के उनको सुपीरियर बना लेते हैं इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है सो दीज आर ऑल कमिंग फ्रॉम द पैटर्न्स एंड द प्रोग्राम्स ऑफ आवर माइंड वेयर समवेयर एज अ चाइल्ड वी पिक्ड अप अ मैसेज दैट मे बी आई एम नॉट गुड इनफ और दे आर नॉट गुड इनफ. Correct. So we develop our character accordingly. We develop our way of being and our perceptions or the filters of how we look at people. Like मैं आपको एक example देती हूँ. Please. हमको I'm talking about me being a girl. Okay, बचपन से बोला जाता है जो भी लड़की थोड़े से नंगे कपड़े पहनेगी वो characterless है, right? We've all heard that. We've all heard that. So now when I see people like Rakhi Sawant, for example. Yeah. Now I don't know her personally. She could be the best person on the planet. Of course. But we judge her. हाँ बिल्कुल. Right? मैं आजकल की जनरेशन का एक नाम लूं उर्फी. Right. Yeah. Now she could be the best person on the planet, right? Yeah, of course. And none of us know her personally. Yeah. But we are only judging her on the basis of how she speaks. She speaks too much, and what's wrong in that? She's got beautiful self-expression, and she's just so open to showing herself to the world. I love. You understand? That's why we follow all of them. That's Yeah. a reason why we so follow this them. is the paradox, you know. हम जज करते हैं, but फिर हम उनको वेट करते हैं कि वो आए इंस्टाग्राम पर हम उनको देखें. हम फॉलो भी कर रहे हैं और उसके बाद बातें भी कर रहे हैं. So that is our. It has nothing to do with spiritualism. It has nothing to do with your soul because the soul does not separate. The soul does not judge and conclude. The soul only knows that we are all one and we carry the divine wisdom within us and everybody is divine. वाओ. सो रेमॉन, बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा ही आपके साथ. दोस्तों, हम रेमॉन को अपने शो पर रेगुलरली इनवाइट करने की कोशिश करेंगे सो दैट यू गाइस कैन बेनिफिट फ्रॉम द वास्ट नॉलेज रेमॉन कम्स विद. रेमॉन, एक छोटा सा रैपिड फायर क्वेश्चन करें बीच में. Sure, definitely. मैंने एक छोटा सा एक स्किट ऐड किया है विच इज कॉल्ड द रैपिड फायर. क्या रेमॉन लांबा प्रे करती है? Yes. रेमॉन लांबा किसको प्रे करती है? डू यू हैव अ डेटी? No deity, just divine white light. Divine white light. Yeah. Can you explain this one? What is the divine white light? It's unexplainable, it's indestructible, inconceivable, unfathomable. It's the all, but it's nothing. A supreme power. You could call it the divine intelligence, supreme power, God, Paramatma. जो नाम देना है हम दे सकते हैं. आप जब प्रे करते हो तो आप क्या मांगते हो? कुछ मांगते हो कभी? So, अगर आप पहले 10 साल पहले मुझे क्वेश्चन पूछते थे मैं बोलती yes. आज की डेट में after having understood so much of manifestation and the whole universe, I feel just gratitude is the essence. शुक्राना that जो भी है, because they say a grateful heart receives much more. मैंने देखा है कि लोगों की जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ रही हैं, लोगों को और हासिल करने की जो जिज्ञासा बढ़ रही है, उसमें मैंने देखा है लोग मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, सोमवार का उपवास है, ऐसे है वैसे है, आज एकादशी है. ये सारी चीज़ें एक अलग दुनिया है. पीपल फॉलो, और ये अनुष्ठान अच्छे हैं, लोग फॉलो भी करने चाहिए. वी आर नॉट वी आर फॉलोइंग द सनातन. माई क्वेश्चन टू यू इज फॉर अ लेमैन, फॉर माई ऑडियंस, कनेक्टिंग the desire to receive from the cosmos and the praying question that I asked you, what is the right format to manifest? So there is no right format to manifest because manifestation is a direct correlation between your beliefs and the universe. ठीक है ना? एक सरल भाषा में बताइए, आपके लिए मैनिफेस्टेशन की परिभाषा क्या है? देखो, अगर मुझे लगता है कि मैं गणेश मंदिर जाके मेरी इच्छा पूरी होगी, तो दैट्स करेक्ट फॉर मी. ओके. सो बिकॉज यूनिवर्स में गुड बैड राइट रॉन्ग है ही नहीं. तो अगर ट्यून हो गया वो फ्रीक्वेंसी. हाँ, अगर मुझे लगता है एक राउंड पत्थर लेके ब्लैक कलर का उसके ऊपर एक रेड टीका लगाऊं और मेरी इच्छा पूरी होगी, तो वो मेरे लिए वर्क करेगा. ओके. राइट. सो द universe or God has given each and everybody a freedom to choose how I want to manifest my reality. अगर मुझे ये लगता है कि मैं 40 दिन एक पाठ करूंगी और एक चिल्या करूंगी और तब जाके मेरी इच्छा पूरी होगी, तो वो मेरे लिए इट विल वर्क फॉर मी. इट विल वर्क. सो हम एक सेट रूल बुक नहीं बना सकते हैं. क्यों? क्योंकि जब मैं शिद्दत से
कुछ भी मांग रही हूँ ना, अगर मैं शिद्दत से एक 40 दिन के लिए चिल्या भी कर रही हूँ, तो मेरी फ्रीक्वेंसी, मेरी वाइब्रेशन ट्यून्ड इन है मेरी इच्छा के लिए, एंड दैट इज व्हेन द यूनिवर्स काइंड ऑफ गिव्स यू व्हाट यू वांट. तो कई बार हम इतने एक्साइट हो जाते हैं, हम हाइपर हो जाते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं, और लोग कई तरीके के तंत्र मंत्र जाप बताते हैं, मगर मैंने रेमोन के पेज पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी. रेमोन, मैं गर्मियों में भी जब नहाता हूँ ना, तो मैं अपना गीज़र ऑन करता हूँ, ठीक है, मगर आप सबको आजकल आर्टिक डिप दे रही हैं, आप सबको बर्फ में डाल रही हैं. टेल मी मोर अबाउट योर आर्टिक डिप. I'm so excited. And if I tell you, are you willing to come for our next ice bath? Oh my God, this is. मैं तो गर्मी में भी गीजर ऑन कर रहा हूँ, but Yeah. So, what is going to happen? I'll tell you. Number one, it's the new trend, and it's Okay. a new science that has been researched, where they tell you when you take your body into an extreme condition. So we are literally taking into a tub of ice. Okay, The first thing that happens is your brain goes into a fight and flight response. of course, Right? it's a shock. It's a shock to your brain. Yeah. And then we teach you certain breathwork techniques to stay in that condition. So we are actually training our brain how to be resilient Wow. in adverse condition and शांत कैसे रहना है even जब बाहर हलचल हो रही है. That's the first thing that ice bath teaches us. अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण, सोल, बॉडी, माइंड का पूरा नियंत्रण एक बाथ टब के अंदर. Yes. It's sounding exciting. I And want yes, to be there. I want to share my personal experience. Okay. Like my anger has gone down from a 10 on 10 to a 2 on 10. You don't look like an angry person. Do you No, get so angry? we all have anger with us. मैं तो बहुत ज़्यादा Right? गुस्से वाला. हम सब इंसान हैं, हम सबको गुस्सा आता है. But what I'm saying is हमारे जो reactions, जो एक trigger और reaction का जो space होता है ना, वो ice bath ने बहुत ही gap बना दिया है. So now, rather than reacting, there is a space where I have time to think, process and respond. मेरे डैड ने अगर ये पॉडकास्ट देखा तो वो आपको पता क्या मैसेज करेंगे, इसको बर्फ के अंदर ही रखना. तो फ्रिज में डाल देते हैं ना आपको अपने घर में, right? The second biggest benefit Okay. of being in an ice bath is it produces 250% more dopamine in our brain. Yeah, exciting. And if you've heard of the chemical dopamine, Yeah. it is one of the rewarding chemicals. So you just go into a high, and dopamine is an addictive chemical. So you get addicted to that good feeling in your body. Okay. So what people come back with the feedback after an ice bath or a couple of ice baths is they've started remaining calm internally. And the last benefit is for your physical health. It brings down inflammation. Yes, that right? I have heard. And it takes care of all your pains and aches. Wow. However, there are certain contraindications. So Of people course. with very high blood pressure or maybe with the pacemaker or some heart condition, They shouldn't try they this. shouldn't be trying this. Of course. And where is all this happening? At Golden Age Swara, at our center, Wow. we have ice bath sessions every Wednesday evening and on Sunday evening. Wow. Yeah. And how long does one have to take that Arctic dip? So for the first time, we recommend you are in ice between 3 and 5 minutes. Okay. But as you go and your resilience get better, so I can stay in an ice bath for 10 minutes now. Wow. Right? But the maximum that one must stay after practicing, slowly graduating, is not more than 15 minutes, is what is recommended. Am I allowed to have a vodka shot in between? Oh, yes, you can. But you know what? The kind of dopamine effect an ice bath has, you come out feeling like you've had about 10 on the rocks vodka shots. Oh my God, really? It's that high. Are you not excited, guys? I think I'm gonna sign up for an ice bath very, Sure. very soon. Ramon, thank you so much for being on the show today and carrying on the light of your wisdom. We shall be grateful if you can be back on the show, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, आई एम श्योर इनके माइंड में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आपके साथ जुड़ने के लिए, आपसे विजडम सीख करने के लिए और अपनी लाइफ को बहुत सरलता से और शांतिपूर्वक बिताने के लिए. हम सभी लोगों को अपने प्लस और माइनस पता है और हम सब चाहते हैं कि हम अपने माइनसेस से बाहर आएं, अपने फियर्स को ओवरकम करें. जो परेशानियां आ रही हैं, जो क्लाउड बन रहा है हमारे माइंड में, इसको एक सरलता से करें ताकि हमारा जीवन जो है वो एक सिंपलर तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से we can lead on to future like that. So Ramon, thank you again for being on the Spiritual Transplant Show. And one last final question to you is, when people get very, very conscious, okay,
and negative about everything that is around themselves. Yeah. Okay, there are times when you can't make decisions, you are conscious and you are totally negative about. There is a point where nothing's working for you. Okay, what is the solution at that time? So my go-to mantra when everything is fallen apart and nothing is working for me is the power of mantra chanting. Okay. See, if you understand, Mohit, from the power of sound came the cosmos. Yes. So it is believed that the Big Bang also, although it's a theory, it's believed that the Big Bang also happened with the power of the sound, mantras. So when you chant, let's say an Om mantra, for example, and Shiddat say, it is the intention plus the voice or the frequency that creates a healing state. Wow. Right? You tune into a higher version of yourself. And that is where the higher wisdom comes in. And suddenly, from problems, you move into possibilities. Wow. And you start creating magic. So guys, there is a lot to do with manifestation, जो हम आगे रेमॉन को शो पर लाकर manifestation की deep details में जाएंगे. And thank you all so much for joining us on this program of Spiritual Transplant. I have left all the details of social media handles of Ramon Lamba. Don't forget to follow and like her page. And Ramon, once again, thank you for the show. Yes, and before I sign up, I also want to share one thing. Sure. Where I have mentioned all of this and much more about our five senses, the sixth sense, in my book called Om is equal to MC square. Wow. Right? So I highly recommend that you read it and upgrade your information and knowledge if you want to navigate your life and actually read the right direction. Can we order on Amazon? Yeah, it's available on Amazon. It's directly available through us. But it talks a lot about your inner wisdom and how to tap into the higher realms or your own spiritual essence just with the power of chanting Om. And just so that you know that to activate the sixth sense, Yes. the mantra is Om. Wow. The I third shall eye. order that soon. Thank you so much. Great, Mohit, and thank you so much for having me. Thank you. Great.